क्या भगवान किसी से ये बलिदान मांग सकते हैं? वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में एक आश्रम पहुंचे। ऋषि और उनकी पत्नी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, मैं भोजन तभी करूंगा जब पहले मेरा बाघ भोजन करेगा। आश्रम के द्वार पर एक भयानक बाघ प्रकट हुआ। ऋषि घबरा गए। श्री कृष्ण ने कहा, यदि सच में मेरी सेवा करनी है तो अपने पुत्र को अपने ही हाथों से काटकर बाघ को खिलाना होगा। पत्नी का हृदय कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे, पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन निश्चय किया, अतिथि स्वयं नारायण हैं। दोनों ने अपने पुत्र को गले लगाया और अत्यंत पीड़ा के साथ उसे काटकर बाघ को खिला दिया। बाघ सब खाकर शांत हो गया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। तभी श्री कृष्ण बोले, अब पत्तल बिछाओ, मैं भोजन करूंगा। भोजन के बाद श्री कृष्ण ने ऋषि से कहा, अब जाओ अपने पुत्र को पुकारो, कहो कि वो आकर मेरे साथ भोजन करे। ऋषि ने कांपती आवाज में पुकारा, पुत्र, बेटा, आओ। अगले ही क्षण आश्रम के भीतर से आवाज आई, पिताजी, मैं आ रहा हूँ। और वही पुत्र जीवित मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। तभी बाघ अंतर्ध्यान हो गया। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, जहाँ ऐसी भक्ति और समर्पण होता है वहाँ मृत्यु भी पराजित हो जाती है। ऋषि, उनकी पत्नी और अर्जुन तीनों श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। संदेश एक लाइन में, पूर्ण भक्ति में दिया गया सब कुछ भगवान कई गुना लौटाते हैं। श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।